चुनाव आचार संहिता से पहले इस वित्त रहित रूपी कोढ़ को समाप्त कर दिया जाएगा। संघर्ष है, इसमें हम लोगों को परिणाम चाहिए। चाहे सरकार जिस तरह दे, लेकिन हमें अनुदान नहीं वेतनमान चाहिए। संघर्ष पूरे बिहार के साथ ही मिलकर जिस ताकत से कर रहे हैं, ये लड़ाई नहीं है, इसमें हम लोग परिणाम लेकर रहेंगे। समाधान हो जाए, इसके लिए हम लोग सड़क से सदन तक, सड़क पर हम लोग 23 दिन लगातार 23 दिन तक वहाँ आंदोलन में रहे, अनशन भूख हड़ताल किए। उसके बाद में यहाँ सदन तक, जहाँ से सब कुछ होने वाला है, यहाँ तक प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ से कुछ न कुछ हम लोगों को अनुदान के बदले वेतनमान कोई एक निश्चित राशि, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हमको एक यही फिक्स है, यही चाहिए। उनके आवास पर गए हैं। हमारा संघर्ष 1 महीने से जारी रहा है और जारी रहेगा। जब तक हम लोगों को जो है सरकार कुछ नहीं दे देती है, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। संवेदना माननीय तक पहुंच गई है और सब जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है। बिहार के विकास में जो योगदान उनका है वो सराहनीय है, उसे नकारा नहीं जा सकता है। और कहीं ना कहीं विकास के क्रम में वित्त रहित छूट गया है और यही कलंक धोने का वक्त है। मुझे लगता है कि इस नवरात्रि में शायद माँ का कृपा हो और माननीय का आशीर्वाद हो और ये कलंक बिहार के माथे से हट जाएगा, छूट रहित शिक्षकों का देखिए लगातार संघर्ष जारी है और ऐसे में कहा जा रहा है कि आचार संहिता से पहले बड़ा फैसला हो सकता है। इस वक्त देखिए बिहार विधान परिषद के कैंपस में मेरी मौजूदगी है, जहां वित्त रहित शिक्षकों के तमाम अनेक जनप्रतिनिधियों के साथ साथ उनके शिक्षक साथी मौजूद है। ऐसे में वित्त रहित शिक्षकों के जो तमाम अनेक मुद्दों को लेकर खासकर आवाज बुलंद करने वाले नेता मौजूद हैं, उनसे जुड़ेंगे, उनसे बात करें। क्या कहिएगा, लगातार संघर्ष कर रहे हैं आपके साथ ही, आप लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं, आप क्या कहिएगा? देखिए, ये संघर्ष तो आप सभी जानते हैं कि लंबे ज़माने से चल रहा है, लेकिन ये आखिरी संघर्ष है। इसमें हम लोगों को परिणाम चाहिए। चाहे सरकार जिस तरह दे, लेकिन हमें अनुदान नहीं वेतनमान चाहिए। और यही लड़ाई लेकर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस अभी 2-4 दिन में जो आश्वासन हम लोगों को माननीय द्वारा प्राप्त हुआ था, वो ज़रूर पूरा होगा। सरकार अभी जो जिस तरह से अन्य संस्थानों को जो लाभ दे रहे हैं, मदरसा को दे रहे हैं, संस्कृत बोर्ड को दे रहे हैं, जीविका दीदी को दे रहे हैं, ऐसे कई संस्थानों जिनको दे रहे हैं, तो लेकिन हमारी जो अपने वित्तरहित संस्थान हैं, जो जिनकी मांग 40 वर्षों से लंबित है, उस मांग को पूरा करने में आज तक कोई सरकार पूरा नहीं कर सकी। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल जो नीतीश जी कर रहे हैं, उनसे हमको पूरी उम्मीद है। और ख़ासकर जिस तरह से माननीय MLC लोग, सारे लोग मिलकर एक प्रयास कर रहे हैं और हमारा संघर्ष पूरे बिहार के साथ ही मिलकर जिस ताकत से कर रहे हैं, ये लड़ाई नहीं है, इसमें हम लोग परिणाम लेकर रहेंगे। वेतनमान सरकार को देना होगा। क्या लगता है कब तक नीतीश कुमार आप लोगों की मांगों को पूरा कर देंगे? मुझे तो लगता है कि चुनाव आचार संहिता से पहले इस वित्त रहित रूपी कोढ़ को समाप्त कर दिया जाएगा। अभी नवरात्र का समय है और माता रानी से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों के प्रति इस सरकार के मन में, माननीय के मन में एक प्रेम हो, आशीर्वाद के रूप में हो, चाहे जिस रूप में हो, इसका समाधान हो जाए। इसके लिए हम लोग सड़क से सदन तक, सड़क पर हम लोग 23 दिन लगातार 23 दिन तक वहाँ आंदोलन में रहे, अनशन भूख हड़ताल किए। उसके बाद में यहाँ सदन तक, जहाँ से सब कुछ होने वाला है, यहाँ तक प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ से कुछ न कुछ हम लोगों को अनुदान के बदले वेतनमान कोई एक निश्चित राशि, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हमको एक यही फिक्स है, यही चाहिए। जो सरकार समझती है कि उचित हो। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ इस तरह की व्यवस्था है। ये सिर्फ और सिर्फ बिहार में इस तरह की व्यवस्था है। बगल में जो झारखंड बना, बिहार से कट के, वहाँ इस कोढ़ को समाप्त कर दिया गया है। तो माता रानी से यही आग्रह है कि सरकार के जो हमारे माननीय हैं, उनके मन में हम लोगों के प्रति प्रेम जागृत हो, कम से कम, कि हम लोगों का ये जो अनुदान के बदले वेतनमान का स्वरूप है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिले। इसी आशा और विश्वास के साथ हम सड़क से सदन तक प्रयास कर रहे हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि यह न्याय के साथ विकास की सरकार है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है। तो जब हमारे ही प्रबंधनीय व्यवस्था के तहत संस्कृत विद्यालय,
अल्पसंख्यक विद्यालय उर्दू विद्यालय वगैरह का जब हो गया, उनको एक वेतनमान मिल रहा है, तो फिर हम क्यों छूट गए इस विकास, हम क्यों इस विकास में बड़ा सवाल है। देखिए और भी कुछ है, वित्त रहित शिक्षक जनप्रतिनिधि उनसे जुड़े, उनसे बात करें। कितना कष्ट होता है, अनुदान दिया जाता है आप लोगों को, कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं आपके साथियों के, जहाँ कहा जाता है साल भर में 4000 रुपया दिया गया था। बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। तेरे दर पे आया हूँ, कुछ लेकर जाऊँगा, समझे ना। इसी आश्रय के साथ जो है हम लोग विधान परिषद के माननीयों से मिले हैं, समझे ना, उनके आवास पर गए हैं। हमारा संघर्ष 1 महीने से जारी रहा है और जारी रहेगा। जब तक हम लोगों को जो है सरकार कुछ नहीं दे देती है, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अपने साथियों को क्या संदेश देंगे? लगातार जो है देखिए, विगत 23 दिन से हम लोग करते आ रहे थे और मुझे लगता है कि हमारी संवेदना माननीय तक पहुंच गई है और सब जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है। बिहार के विकास में जो योगदान उनका है वो सराहनीय है, उसे नकारा नहीं जा सकता है। और कहीं ना कहीं विकास के क्रम में वित्त रहित छूट गया है और यही कलंक धोने का वक्त है। मुझे लगता है कि इस नवरात्रि में शायद माँ का कृपा हो और माननीय का आशीर्वाद हो और ये कलंक बिहार के माथे से हट जाएगा, छूट जाएगा। अभी हम लोग माननीय जितने भी MLC हमारे हैं, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे अभिभावक हैं, उनके यहाँ हम लोग गुहार लगाए हैं कि यथाशीघ्र इसके लिए प्रयास करें। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के विकास का जो सिरधर्ज कहा जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको कुछ ना कुछ कर दिया है। मेरा अपना विश्वास है कि बहुत जल्द इसका निदान आ जाना चाहिए और आने ही वाला है, बस कुछ पल है, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि जहाँ जहाँ मिलते हैं उन लोगों का यही आश्वासन है और आश्वासन पर ही दुनिया टिकी हुई है। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ हो जाना चाहिए, आज कल 2-3 दिन के अंदर अंदर आना चाहिए। सब भाइयों का ये नवरात्रि और आने वाला जो दीपावली है वो शायद सुखमय बीते, शांति में बीते। हम लोग भी दिल से दुआ करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। जी बिल्कुल। और हम लोग क्या हो गया? एक्सीडेंट कर ले रहे हैं संघर्ष करते करते, क्या हो गया है आखिर? एक्सीडेंट तो जीवन के एक अंग है, कभी भी आपके साथ हो सकता है। मीडिया के बंधु, आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि पिछले 28 दिन से हम लोग लगातार पटना में हैं। हम लोग करीब भूख हड़ताल पे भी 12 दिन रहे ना, 11 दिन भूख हड़ताल पे रहे हम लोग और हम लोगों ने सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया। और जो अभियान है फोरम का, वो अभियान से स्वतः लोग जुड़े हैं। आपने तो कई बार कई जगह हमारे मैटर को लेकर के रेज आउट किए हैं। हम चाहते हैं कि आपके साथ गांधी जयंती पर गांधी मैदान में जश्न मनाएं मीडिया के साथ, क्योंकि आपका भी काम चलता रहेगा। सरकारें बनेंगी, सरकारें गिनेंगी, चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार के सामने जो यक्ष प्रश्न है वित्त रहित का, ये इसका उत्तर इसी समय आ जाए, इसका समाधान हो जाए। और हम इसी उम्मीद लेके यहाँ पे बैठे हैं कि हमें जश्न मनाना है। फिर हम कोई प्रश्न लेके खड़ा नहीं हुए उम्मीद करते हैं, लेकिन हम प्रश्न लेके खड़ा होने के भी तैयारी में हैं। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हमारे सब्र का इम्तहान न लें। हम वो प्रश्न को लेकर के ही सरकार के सामने आए हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रश्नों का जवाब इस सरकार के पास है और करेगी। जाने से पहले अपने साथियों को क्या कहिएगा? साइमन एक्ट कमीशन, रौलट एक्ट कमीशन, बिना कानून, बिना अपील, बिना वकील का जो अंग्रेज बनाया था 1919 में, और जलियांवाला बाग में ब्रिगेडियर डायर जो अक्रेंस किया इंडियन के साथ, उधम सिंह भी उनको नहीं छोड़ा और इंग्लैंड में जाकर अपना बदला ले लिया। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहूँगा, बर्दाश्त की भी सीमा होती है, इनसे बहुत कंस्ट्रक्टिव उम्मीद है, कर दें। वरना जो बदनुमा दाग बिहार पर लगा हुआ है, अपने को तो बहुत टैलेंटेड चीफ मिनिस्टर है, फाइनली वी कम टू द कंक्लूजन रियली ही इज टैलेंटेड चीफ मिनिस्टर, लेकिन व्हाट आउट टू बी इन फ्यूचर, जब हमारी बर्दाश्त की सीमा की लकीर पार कर जाएगी तो हम इसको आई कांट टॉलरेट। हमको वेतनमान चाहिए, वेतनमान चाहिए, वित्त रहित को समाप्त करके अनुदान नहीं, वेतनमान चाहिए। हम समाप्त करके अनुदान नहीं, वेतनमान चाहिए, इस नारे के साथ तमाम अनेक शिक्षक जनप्रतिनिधि तो हैं। देखिए बिहार विधान परिषद के कैंपस में पहुंचे हैं तमाम अनेक शिक्षक जनप्रतिनिधियों से इन लोगों ने मुलाकात की और उम्मीद करते हैं ये लोग, इनकी दीपावली, इनका जो दुर्गा पूजा है वो बेहतर जाए, कहीं ना कहीं कामना करते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दीर्घायु
रहने की बात कर रहे थे। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ फैसला चुनाव से आचार संहिता से पहले लेते हैं। बड़ा सवाल है। देखिए, वेतनमान के जगह इन लोगों को अनुदान दिया जाता है और जो अनुदान दिया जाता है, बड़ा सवाल, उससे 1 महीना क्या 10 दिन भी घर नहीं चल सकता है इन लोगों का। ऐसे में साल भर में जो अनुदान सरकार दे रही है, कहां तक ये उचित है, बड़ा सवाल है। फिलहाल फैसला क्या कुछ लेती है सरकार, देखने वाली बात होगी।